चलो बाबू, आज का हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमारा आज का पहला प्रश्न है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो प्रकाश होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, जो प्रकाश होता है ये प्रकाश बनी किससे होती है? तो फोटोन से बनी होती है। प्रकाश जो होती है फोटोन से बनी होती है। और इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर होती है बाबू H इंटू म्यू। म्यू जो है आवृत्ति है, आपको याद रखना है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। अब तुमको पता होगा कि म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है सर C बटा लैम्डा। सो एनर्जी E बराबर बेटा जी यहाँ पर क्या होगा? H इंटू म्यू के जगह हम C बटा क्या दे देंगे? लैम्डा। सो एनर्जी E बराबर क्या होता है? Hc बटा लैम्डा। देखो बेटा जी, यहाँ पर कहा गया कि फोटोन की ऊर्जा कौन होती है। जो ऑप्शन हमारा है A, B, C एंड D। ऑप्शन ए है बेटा जी H बटा लैम्डा। ऑप्शन बी है H इंटू भी है, यही गलत है यहाँ पे। उसके बाद है H इंटू लैम्डा और उसके बाद है Hc बटा लैम्डा। सो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा जी? एक आपका डी। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि सर H इंटू भी, यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, STOPING स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर इस प्रश्न में, इस ऑप्शन में बेटा ये भी के जगह ये मुंह को ऐसे न्यू मोड़ देता तो यह भी आंसर हो जाता। चूंकि देख लीजिए कि फोटोन का ऊर्जा जो होता है E बराबर क्या होता है। तो आइए, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बार पूछता है। अब इसको आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ नोट करेंगे। क्योंकि देखिए फोटोन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो गया कि प्रकाश किससे बने होते हैं? तो बोलो फोटोन। और इस फोटोन का ऊर्जा E बराबर क्या होता है? H इंटू म्यू। दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि म्यू बराबर क्या होता है बेटा जी? तो C बाई लैम्डा, दैट इज थर्ड ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया एनर्जी E बराबर क्या होता है? Hc बटा लैम्डा। अब कुछ बच्चे को मैंने देखा क्या कि जब हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए तो वो लिखे और इसका आंसर लिख लिया। भाई आंसर लिखे तो आप एक ऑब्जेक्टिव, जब इसके अंदर कितने ऑब्जेक्टिव छिपे हैं? 4। तो आप इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में द्रव्य तरंग सिद्धांत। बेटा ध्यान से देखेंगे, द्रव्य तरंग सिद्धांत, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, मैटर, और तरंग का मतलब होता है वेव, मैटर वेव, सिद्धांत प्रिंसिपल। तो मैटर वेव प्रिंसिपल किसने दिया था? तो ये देने वाले जो वैज्ञानिक थे, मैटर वेव प्रिंसिपल जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साहब थे। क्योंकि आपको पता होगा कि पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन ने बताया था, हाइगेंस ने तरंग प्रकृति बताई थी, और यहाँ पर मैटर वेव जो होता है वो किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। इसके ऑप्शन इस प्रकार से थे। ऑप्शन ए डी ब्रोगली, ऑप्शन बी हाइगेंस, हाइगेंस तो नहीं हो सकता है, तरंग सिद्धांत बताए थे। ऑप्शन सी था H.A. विल्सन, एच का कोई चर्चा ही नहीं था। और ऑप्शन डी फ्रेनल, जो कि विवर्तन के बारे में बताए थे। आंसर से साफ स्पष्ट है कौन सा आंसर है? डी ब्रोगली, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो बेटा, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, प्रश्न है मैं जो बोल रहा हूँ, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा, बेटा जी प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि तरंग दैर्ध्य जो है वो तरंग दैर्ध्य हमारा दे रखा है लैम्डा। दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी। कहता है दो को कला संबंध स्रोतों एवं पर्दे एवं स्रोतों, सॉरी, दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी डी है। यहाँ दो को स्रोत है बेटा जी, मान लेते हैं ये S1 है और ये S2 है, इसके बीच की दूरी बेटा कितनी है? डी, ये स्रोत है। और फिर कहा है तथा पर्दा एवं स्रोतों के बीच की दूरी कैपिटल डी है। ये स्रोत और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पर्दा है, ये हमारा पर्दा है बेटा जी, जिसके बीच की दूरी कैपिटल डी है।
तो कहता है फ्रिंजों की चौड़ाई होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, याद कीजिए व्यतिकरण में यही पढ़ाए थे कि एक तरंग यहाँ से निकलता है बेटा जी, एक तरंग यहाँ से निकलता है, दोनों तरंग एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है, तो यहाँ पर जो हमारा है वो फ्रिंज बनता है। ध्यान देंगे बेटा जी, यहाँ पर हमारा फ्रिंज बनता है और यहाँ फ्रिंज की चौड़ाई बेटा पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हम आपको बताए हैं, बीटा बराबर होता है बेटा जी लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो फ्रिंज की चौड़ाई का ये व्यंजक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। हमारा ऑप्शन ए बेटा जी जो दिया है लैम्डा बटा स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, बिल्कुल गलत है, आप देख लीजिए लैम्डा इंटू कैपिटल डी है। बी में है जो बेटा हमारा ऑप्शन डी बटा लैम्डा इंटू कैपिटल डी, बिल्कुल गलत है, डी यहाँ बटा में है और ये ऊपर है। ऑप्शन सी लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जी हाँ यही आंसर है। और ऑप्शन डी में है लैम्डा इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। बच्चा यहाँ बहुत भ्रम खाता है, तो आप याद रखोगे कि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, कैपिटल ऊपर होता है और स्मॉल कहाँ होता है, नीचे होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज का हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है, दो कला संबंध अपवर्जी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता का अनुपात 4:1 है। प्रश्न लिखेंगे, दो कला संबंध अपवर्जी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता का अनुपात 4:1 है। तीव्रता का अनुपात का मतलब बेटा जी पूछा है I1 बटा I2 दिया है, जो कि 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। बेटा दो को तरंग है, ये तरंग है, ये तरंग है, ठीक है, इसकी तीव्रता बेटा I1 है, इसकी तीव्रता I2 है, और दोनों तरंग एक दूसरे पर क्या हुआ है, अध्यारोपित हुआ, माने एक दूसरे के ऊपर आ गया है। तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताइए। महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताना है कि इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमको पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हमको जो पूछा है बेटा जी आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम पूछा है। ठीक है, जैसा कि मेरे दोस्त मैंने आपको बताया है कि आई मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला होता है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है बेटा जी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा मिनिमम जो होता है बेटा जी, देखो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न एक बार फिर से देखें, दो कला संबंध अपवर्जी प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है। दो को तरंग दिया हुआ था जिसका तीव्रता का अनुपात कितना दिया हुआ था, 4:1 है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, वो तरंग एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, अध्यारोपित हो गई। तो कहता है महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो चलो महत्तम तीव्रता का मतलब आई मैक्सिमम और न्यूनतम का मतलब आई मिनिमम, अनुपात का मतलब बटा, निकाल रहे। आई मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आई मिनिमम का फॉर्मूला लिख दिया। अब बेटा जी इस पर वैल्यू पुट करते हैं, बराबर। देखो बेटा जी I1 का वैल्यू कितना है, 4, तो √अंडर ऊपर लिखेंगे बेटा जी 4 प्लस √I2, दूसरा का इंटेंसिटी कितना बेटा जी 1, और इसका क्या है स्क्वायर बटा, फिर से देखिएगा √अंडर I1 का वैल्यू कितना है 4 माइनस √अंडर I2 का वैल्यू कितना है 1 और इसका स्क्वायर। देखो बेटा जी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 प्लस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 का कुछ बेटा जी स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, इसका स्क्वायर, 2 1 कितना हुआ बेटा 3, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और 2 में से 1 क्या 1 का स्क्वायर 1, सो कितना अनुपात हो जाएगा बेटा 9:1। और इसके जो ऑप्शन जो दिए हुए थे बेटा जी, ऑप्शन इसके यहाँ थे इस प्रकार से, ए में था 5:1, ऑप्शन बी था बेटा जी 5:3, ऑप्शन सी था 3:1 और ऑप्शन डी था 9:1। बोलो कौन सा आंसर होगा, डी 9:1। आई होप दैट यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है आपको। यदि दिक्कत हो आप जस्ट आप कमेंट करें कि सर ये प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आया, हम जस्ट अगले जो वीडियो हमारे होंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
ध्यान से एकदम पढ़िए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ध्यान से सुनेंगे। कहता है व्यतिकरण की घटना हो सकती है। फिजिकल क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंग में, केवल अनुप्रस्थ तरंग में, केवल अनुदैर्ध्य तरंग में, केवल अप्रभावित तरंग में। तो जो व्यतिकरण की घटना जो होती है ना सभी में होती है। तरंगों के अध्यारोपण होने की घटना के बाद वहाँ व्यतिकरण होता है, तो किसी में भी हो सकती है। इसमें आंसर है सभी तरंगों में। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उसके ऊपर देखते हैं। ये हम एक क्वेश्चन भी छोड़े थे, आज वो दोबारा आ गया तो आज इसको कर देते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। बेटा जी प्रश्न क्या कहा है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, PRISM, एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। इसका न्यू बराबर दे रखा है बेटा जी √2 तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। इस प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है बेटा जी वो 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का मान चाहिए। यहाँ प्रश्न कहा है कि न्यूनतम विचलन यहाँ हो रहा है, न्यूनतम विचलन है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पर I का वैल्यू पूछा है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछा है, I का वैल्यू पूछा है। आप आराम से निकाल लीजिए कि न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है I का वैल्यू। ठीक है, क्या इसके लिए किसी को फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। डेल मिनिमम बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, नहीं क्या है जी, फॉर्मूला लाओ, आपके पास लिखी हुई है ना। नहीं है उसके लिए, कुछ बराबर है तो बोलिए जल्द से। डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन A/2 माइनस A। ये बाहर है ना। चलो भैया ये फार्मूला है, बट हमारा ये जो फार्मूला है बेटा जी ये फार्मूला में I नहीं है, क्योंकि हमको निकालना क्या है I। तो चलो पहले से हम डेल मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल मिनिमम निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा जो भी रहेगा आना वो आ जाएगा। तो देखो बेटा डेल मिनिमम बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स, आप देखो म्यू का वैल्यू कितना है बेटा जी, म्यू का वैल्यू कितना है √2 इंटू है, यहाँ पे इंटू है, गलत तरीका से लिखा दिया, ये पूरा है ऐसा। चलो देखो आप यहाँ ध्यान से 2 इंटू साइन इनवर्स, उसके बाद म्यू का वैल्यू कितना है बेटा जी √2 इंटू साइन A का वैल्यू कितना है बेटा जी 60 डिग्री, 60 बटा कितना 2 माइनस कितना बेटा A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। चलो 2 इंटू बोलो बेटा जी साइन इनवर्स कितना है √2, यहाँ साइन 30 हो गया है। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा कितना बेटा जी 2 माइनस कितना बेटा 60 डिग्री। ठीक है, अब बोलो 2 इंटू, यहाँ रूट से काटेंगे तो नीचे √2 क्या होगा बच जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स, ये जो होगा बेटा साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, और माइनस कितना है 60। देखो बेटा 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा 45 माइनस कितना 60, 45 गुना 90, 90 माइनस 60 बराबर कितना 30। तो अभी हमारा वो नहीं आया है। ठीक है, जो हमें चाहिए अभी हमारा क्या है डेल मिनिमम। और देखो बेटा डेल मिनिमम बराबर एक और फॉर्मूला होता है, डेल मिनिमम बराबर होता है 2i माइनस ए। बोलो डेल मिनिमम बराबर क्या होता है 2i माइनस ए, क्योंकि हमको किसका वैल्यू चाहिए i। अब बोलो डेल मिनिमम का वैल्यू कितना बेटा जी 30, 30 बराबर कितना होता है 2i माइनस ए का वैल्यू कितना बेटा जी 60 डिग्री, ये इधर आ जाएगा कितना होगा बेटा जी 90, 60 30 90 बराबर कितना बेटा जी 2i। तो i बराबर कितना होगा बेटा जी 90 बटा 2 कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डेल मिनिमम कितना आएगा, बहुत बार ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आप इस पर ध्यान देंगे बेटा। हमारा जो ऑप्शन जो दिया था ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, जी हाँ यही आंसर था। ऑप्शन सी था 60 डिग्री, जी नहीं।
ऑप्शन डी था 75 डिग्री। तो देखिएगा ये प्रश्न को बनाते समय अगर हमारा केवल डेल मिनिमम पूछता है तो डेल मिनिमम पूछेगा तो उसका आंसर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। जबकि अगर हमारा आपतन कोण पूछेगा कि मिनिमम डिविएशन होगा तो आपतन कोण कितना होगा, तो उसका जवाब कितना होगा? 45 डिग्री। समझ में आ रहा होगा? चलो भैया बहुत अच्छा। ये अगले दिन ये फॉर्मूला हमारी याद नहीं थी, जिसके कारण ये प्रश्न क्या हुआ था, छोड़ दिए थे। ठीक है, और आज आप जब फॉर्मूला बताए तो फिर इसको सोल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से सुनोगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पढ़ाए थे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा? देखो बेटा जी, फॉर्मूला वहाँ क्या था? प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो फॉर्मूला था H इंटू न्यू बराबर वर्क फंक्शन 5 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये था। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, तीव्रता पर, कार्यफलन पर। तो किस पर डिपेंड करती है बेटा जी? देखो गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? कार्यफलन पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा बार पूछता है। कहता निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? फोटोन के क्या बेटा जी? और आपको पता होना चाहिए कि फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग P बराबर होता है H बटा लैम्डा। बोलो क्या होता है बेटा जी? ये फॉर्मूला आप रट जाइए आज कि भैया फोटोन का संवेग P बराबर क्या होता है? फिर से बोलिए, फोटोन का संवेग P बराबर क्या होता है? और ऑप्शन यहाँ गड़बड़ाने के लिए देखिए ऐसे पूछेगा बेटा जी, फोटोन का संवेग क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चे को देखें। फोटोन का क्या पूछा है बेटा जी? फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? अब बच्चे अच्छे से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो फोटोन का ऊर्जा उनको नजर आ जाएगा। अब फोटोन का ऊर्जा देखिए ऑप्शन में कौन सेलेक्ट कर देंगे? जो पहला है H इंटू बी, उसके बाद है H भी बटा सी स्क्वायर, ऑप्शन है H बटा लैम्डा, और ऑप्शन डी है Hc बटा लैम्डा। अब बच्चे क्या करेंगे, अब ना देखेंगे तब, उनको तो एक एक फॉर्मूला याद कराए थे कि फोटोन का ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा पूछा है क्या? क्या पूछा है? संवेग। तो फोटोन का संवेग P बराबर क्या होता है? तो गलती से भी Hc बटा लैम्डा को सेलेक्ट न करें आप, क्योंकि ये ऊर्जा का होता है, संवेग का होता नहीं है। तो ध्यान देंगे आप। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर से एक बार देखिएगा, वही बात है। किस कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र है? नीचे कुछ फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं। किस कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र है? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ध्यान से देखना बेटा जी, लिख देते हैं अभी प्रश्न, क्योंकि यहीं पर विद्यार्थी गलती करता है। डूबता वही है जिसे तैरना आता है, फेल वही करता है जो पढ़ता है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे फेल नहीं करते, नहीं पढ़ने वाले बच्चे फेल नहीं करते, वो तो एब्सोल्युटली पास करते हैं, भले उनका नंबर कम है। वो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। आप सोच रहे होंगे ये सर क्या बोल दिए कि पढ़ने वाले बच्चे फेल करते और नहीं पढ़ने वाले बच्चे फेल नहीं करते। बात सही है। तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र है। अब हम बताते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सा सूत्र है। ऑप्शन ए लैम्डा बराबर H बटा P, ऑप्शन बी लैम्डा बराबर P बटा H। देखिएगा अभी खुद कहोगे हाँ सर बात तो आप सही बोले थे, H बराबर P, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बेटा जी यहाँ पे बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं, उनको हम बताए थे कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य P बराबर क्या होता है? H बटा लैम्डा। अब H बटा लैम्डा कहीं दिख नहीं रहा। अरे बकला इसमें पूछा है संवेग,
नहीं, इसमें पूछा क्या है, तो तरंग दैर्ध्य को निकालोगे ना उसे कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर बेटा जी देखो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए इस पे कि डी ब्रोगली साहब जो थे देखिए डी ब्रोगली साहब का कॉन्सेप्ट क्या था। डी ब्रोगली साहब का कॉन्सेप्ट क्या था कि P बराबर होता कितना है बेटा जी, P बराबर क्या होता है H बटा। अब यहाँ पर देखो इसमें P क्या होता है, बोलो जी संवेग, और लैम्डा क्या होता है D, बोलो लैम्डा क्या होता है डी ब्रोगली, बोलो डी तरंग, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है। अब हमको यही निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी H बटा P। तो देखो लैम्डा बराबर क्या है H बटा, ये सब ध्यान दोगे। हम क्या अगर इसमें अगर कोई ऑप्शन ये रहता बेटा जी H बटा P या सॉरी H बटा लैम्डा, तब जो बच्चा यही मार के चला था। तो वो ससुरा के ये समझ में नहीं आता है, ससुर के समझ में ये नहीं आता है कि पूछा क्या है। देख लिया डी ब्रोगली तो दिमाग घूम गया कि डी ब्रोगली तो एक को संवेग का फॉर्मूला देकर P बराबर H बटा, और ये दिखना चाहिए कि पूछा डी ब्रोगली में क्या है। डी ब्रोगली में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा नहीं कि लैम्डा पूछा है। अब पूछा लैम्डा है, हम बता क्या रहे हैं संवेग, तो ये गलत है। ध्यान से देखना है, सब यहीं पर गलती होती है। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, ये भैया हम लिखाएंगे नहीं, बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है, ए बी सी एंड डी। देखो बेटा आवेश, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश को मापता है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर को मापता है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट धारा को मापता है। तो बताइए आप लोग बताइए तो कौन सा इसमें आंसर, विभवांतर। देखो सबसे दिमाग तो रहे तब तो, तब ना कहते हैं कि दिमाग होता ही नहीं है। वो देख लिया वोल्ट, अब वोल्ट देखा तो झटका लगा देता है कि वोल्ट तो विभवांतर ही होगा। अरे बेवकूफा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ये काहे भूल गया था कि हम पढ़ाए हैं पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। अरे देखो बेवकूफा कि जूल यहाँ किसका मात्रक होता है बबुआ, ऊर्जा का। तो इस साइड वाला भी किसका होगा, ऊर्जा का, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, समघातांक का सिद्धांत क्या बताता है कि एक साइड में जो यूनिट होगा दूसरा साइड में भी यूनिट क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ पर झूठ तो मुंह लेकर क्या है, अब बोल दिया विभवांतर। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे, इस सब क्वेश्चन से बढ़िया से देख करके। इसी प्रकार का एक 10th में था यूनिट एंड डायमेंशन में कि बोलो बउआ जी लाइट ईयर किसका मात्रक होता है। लोग देखा रहे ईयर नहीं होती, ये तो समय वर्षे हो गए तो समय के होते। अरे बेवकूफ कौची का होता था। तो यहाँ पर इस दिमाग नहीं काम करता था कि वोल्ट है तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, लेकिन वोल्ट के सामने कौची है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो कौची का मात्रक होगा। तो कभी नहीं गलती करना कि वो विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। अब कर तो दोगे ठीक है, लेकिन कितना दिन याद रहेगा भगवान जाने। एक नंबर जाएगा कि टॉप के लिस्ट से बाहर हो जाएगा। नंबर एगो लाने से कौन जीता है और कौन हारा है। जहाँ हार जीत का मतलब होता है कि कौन टॉप किया कौन नहीं किया। एक नंबर से कोचिंग टॉपर बिहार टॉपर सब होता है। एक नंबर कम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉपर के लिस्ट से बाहर हो जाओगे तो यही दिक्कत होता है। चलो बेटा हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे भैया, ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, बोलो जे थॉमसन। किसने किया था, अभी भी इसको चाहिए कौची, इलेक्ट्रॉन के आविष्कार भी कौन किया था, उसमें भी इसको चाहिए ऑप्शन। सोचो ये कैसा विद्यार्थी है, ये सबको भारत रत्न बउआ तुरंत दे देना चाहिए।
एकदम एक गोनी मिस नहीं करना चाहिए। जो भारत रत्न के लिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हमारे रतन टाटा जी को मिलना चाहिए। अब तो लगता है हमको रिकमेंड करना पड़ेगा, नहीं भाई मनीष भाई को दे दीजिए। ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा नाम कमा रहे हैं कि भाई इनको इलेक्ट्रॉन का कौन आविष्कार किए थे, इसके लिए भी इनको ऑप्शन चाहिए। यानी कि इनका अब कहना है कि जिंदगी में हम बूढ़ा भी हो जाएंगे बट दूध पिएंगे चूसनी से। दूध पिएंगे चूसनी से। पिया बेटा, मेरा क्या जाने। चलो, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे जे थॉमसन। ऑप्शन में था रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और बोर। देखो इसमें क्या, चौडविक क्या था, जेम्स चौडविक न्यूट्रॉन के थे, है ना। उसके बाद बोर तो ये रदरफोर्ड एंड मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड ये भी दिए थे सोने के स्केटिंग पर, जो रदरफोर्ड करवाए थे एक्सपेरिमेंट। तो भैया इसमें ऑप्शन कौन सा है, थॉमसन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी सी प्रश्न है। कुछ लोग कहेंगे सर प्रश्न भी कभी अच्छा और खराब होता है। अरे प्रश्न अच्छा और खराब तो नहीं होता है, लेकिन आप इसको बना देते हैं कुछ अच्छा और खराब। ठीक है, लाइट के इतने सारे जो मैंने प्रश्न बताए हैं, आई होप दैट जो ऑप्टिक्स के इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी हम बताए हैं इसको आप ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से जो है इतना क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, लाइट का हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ।